नमस्कार, मैं हूं हबीब खान और आप देख रहे हैं लखनऊ लाइव 63 न्यूज। राजनीति और समाज सेवा के मंच पर कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो पदों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से पहचाने जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो मिर्जापुर के सड़कों पर अन्याय के खिलाफ केवल मशाल लेकर ही नहीं उतरते हैं बल्कि व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए हमेशा हुंकार भरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यवहार मंडल के जिला अध्यक्ष और जिनका नाम आजकल मिर्जापुर के हर चर्चित मुद्दे, चाहे वो गणेशगंज का न्याय हो या बाबा भोलेनाथ मंदिर की गरिमा से जुड़ा हुआ हो, एक सक्रिय नेता, एक निडर सक्रिय नेता, एक सक्रिय व्यापारी प्रतिनिधि और जन जन की आवाज। स्वागत करते हैं गौरव उमर जी का। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम तीखी बहस में। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, मिर्जापुर के लोग आपको संकट मोचन के रूप में देखने लगे हैं, चाहे वो गणेशगंज का कांड हो और चाहे वो जिम कांड हो। तो क्या आपको लगता है कि एक नेता का असली कर्तव्य दफ्तरों के बजाय जनता के बीच में मौजूद रहना हो, चाहे वो कोई भी बात हो? सर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमको लगता है कि सामाजिक क्षेत्र में काम करना हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, सेवा ही परम धर्म होना चाहिए। जिस नेता के अंदर सेवा नहीं है, हमको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, और सेवा करने के लिए तो पब्लिक के बीच में ही काम करना पड़ेगा जी। तो इसलिए हमको जब सेवा का अवसर मिलता है तो पब्लिक के बीच में सेवा करते हैं। आपने भोलेनाथ मंदिर के महंत जी के साथ मिलकर विकास की बात उठाई। क्या आप राजनीति में आध्यात्मिक मार्गदर्शन और बुनियादी ढांचे के तालमेल को जनता के उन्नति के लिए अनिवार्य मानते हैं? बिल्कुल, जनता का उन्नति तब है जब सनातन की उन्नति है। आज हमारे देश में माननीय मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है जी। आध्यात्मिक रूप से हमको लगता है कि मिर्जापुर का जो भी यात्रा है, सनातन जो भी कार्यक्रम है, चाहे वह विषय हो, अगर सनातन आगे बढ़ेगा तभी समाज आगे बढ़ेगा, और समाज का कल्याण तब है जब हमारा सनातन मजबूत होगा जी। तो इसलिए सनातन का जनता से तालमेल बहुत जरूरी है जी। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष के रूप में आपने व्यापारियों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी है, तो मिर्जापुर के व्यापारिक जगत को लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने पर आपका क्या विजन है? देखिए, हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन वर्ष 2003 में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा यह संगठन शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में मंत्री रहे, और अभी उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके हम यहाँ जिला अध्यक्ष हैं। व्यापारियों की जो भी समस्याएं होती हैं, कई व्यापारियों की समस्या ऐसी है जिसका माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने त्वरित निस्तारण कराया, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, व्यापारियों के साथ है। चाहे अभी का बजट देख लीजिए, चाहे मिर्जापुर का हो, चाहे पूरे प्रदेश का हो, चाहे पूरे देश का हो, आज विकास जो भी है वो व्यापारियों के हित को ध्यान में रख के किया गया है। तो हमको लगता है कि व्यापारियों की हित ऐसी अच्छी सरकार कोई हो ही नहीं सकती जी। आप अक्सर अधिकारियों को उनका लापरवाही पे आईना दिखाते हुए नजर आते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक जनप्रतिनिधि का असली धर्म अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति निरंतर सचेत कराना होता है, ताकि आम जनता को उससे कोई परेशानी ना हो? देखिए, हम फिर से उसी विषय पे आ रहे हैं। जी। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते हमको लगता है कि हम सब का ये कर्तव्य है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य है कि जो भी अधिकारी गलत कर रहा है, चाहे वह छोटा अधिकारी हो चाहे वह बड़ा अधिकारी हो, अगर अधिकारी गलत कर रहा है तो हम सबको उसकी गलती पे पर्दा डालना नहीं चाहिए, उसकी गलती को उचित फोरम पे उठाने की आवश्यकता है। अधिकारी अगर गलत कर रहा है तो निश्चित ही मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार को घटाने का, बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं। तो अधिकारी सही काम करे, उसके लिए भी तो जिम्मेदारी हम सब पदाधिकारियों की ही बनती है जी। अक्सर आप पे ये आरोप लगता है कि आप केवल हाई प्रोफाइल या फिर चर्चित मुद्दे जैसे गणेशगंज कांड, जिम कांड में ही रुचि लेते हैं, तो इस क्या ये केवल सुर्खियां बटोरने का ही एक मौजू है?
ऐसा नहीं है। जी वर्ष 2010 में जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री से हम मिर्जापुर के सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे आए। जी 2010 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर जी फिर 2014 में केबी कॉलेज से शासन का चुनाव लड़े। 2016 से विश्व हिंदू परिषद के यहाँ नगर अध्यक्ष रहे। 2018 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूरे मिर्जापुर जिले का नेतृत्व करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया और हम जिलाध्यक्ष के रूप में यहाँ 3 साल संगठन को मजबूत किया। 2021 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं लगभग 15 वर्षों से आज मिर्जापुर के व्यापारियों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में, कॉलेज में विद्यार्थियों के बीच में लगातार, चाहे वो सेवा करने का माध्यम हो, चाहे वो सामाजिक विषय हो और चाहे राजनीतिक विषय हो, चाहे धार्मिक विषय हो, हर विषय पे हमको अगर लगा कि मेरे पास कोई आया है, अगर हमको लगा कि हमको यहाँ पे लगना चाहिए, जन समस्या जोड़ना चाहिए, तो जब भी अवसर मिला तो पब्लिक की सेवा में हम आगे रहे। आप सत्ताधारी दल बीजेपी के जिला मंत्री हैं, फिर भी आपको सड़क बनवाने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाना पड़ा है। तो क्या ये आप अपनी ही सरकार के अधिकारी, या इसको हम विफलता, जैसे ये सरकार की विफलता को नहीं दर्शाता है? बिल्कुल नहीं दर्शाता। कैसे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार का मोदी जी की योजना, जो हर घर नल योजना, जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी जी का सबसे अच्छा ये योजना, हर घर में पानी देने का काम ये सरकार कर रही है। उसी का काम मिर्जापुर में हो रहा है। और जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं सड़कें तो खराब होंगी ही, लेकिन क्योंकि बाबा बूढ़ेनाथ जी की यात्रा थी, लाखों शिव भक्तों की आस्था जुड़ी है और बूढ़ेनाथ जी की यात्रा है, तो हम सबका सौभाग्य है कि बाबा साल में एक दिन निकलेंगे सड़क पे, तो सड़क की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। केवल एक दिन सड़क अच्छी हो जाए, इसलिए हम सबका ये संघर्ष था कि रोड अच्छा बन जाए, क्योंकि हम सबका सौभाग्य है कि साल में एक दिन बाबा का सेवा करने का अवसर मिलता है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते क्या आप मानते हैं कि ऑनलाइन मार्केट और जीएसटी जैसी जटिलताओं से जूझ रहे छोटे व्यापारियों को वो राहत मिली है जिसके वो हकदार थे, या केवल आप जी? ऑनलाइन मार्केट का जहाँ तक बात है, बिल्कुल गलत है। छोटे व्यापारी बहुत परेशान है जी, और लेकिन पूरा देश आज डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है जी। तो भारत भी क्यों पीछे रहे। आज ऑनलाइन मार्केट से ऐसा नहीं है कि व्यापारी एक तरफ परेशान भी है तो एक तरफ खुश भी है। आज जो व्यापारी, जो जानकार व्यापारी हैं, अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट को उसमें लिस्टिंग करके ऑनलाइन मार्केट का मजा ले रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज ऑनलाइन मार्केट से भारत आज जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, 4थे नंबर पे जी। और कहीं ना कहीं देश को आगे ले जाने के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, व्यापारी परेशान है, लेकिन उसी परेशानी में ऑनलाइन मार्केट से जो व्यापारी कम काम कर रहा था, वो कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो मिर्जापुर में बहुत आगे भी बढ़े हैं। तो यह मार्केट और जीएसटी की बात जो आप कर रहे थे, जीएसटी में इस बार पहली बार इतना अच्छा बजट में आया कि अब कोई भी जीएसटी का व्यापारी अगर जीएसटी से परेशान है तो किसी को जेल नहीं होगा। देश में जीएसटी जब से लागू हुआ, समय समय पर उस पर संशोधन होता रहा, समय समय पर बदलाव होते रहे और हम सबकी सुविधा को देखते हुए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार निरंतर उस पर काम कर रहा है। छोटे व्यापारियों का कहना थोड़ा ये है कि जैसे जी ये ऑनलाइन मार्केटिंग है मंत्री जी, तो अगर कोई तीज त्यौहार पड़ता है, मिसाल के तौर पे होली है, होलिका, और दिवाली है, ईद है, और भी बहुत से ऐसे हमारे बड़े पर्व जो पड़ते हैं, तो उसमें एक ट्रेडिशनल चंदा उतरता है। तो ऑनलाइन मार्केट की वजह से बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि अपने देश को त्योहारों का देश बताया जाता है। यहाँ साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है और किसी न किसी बहाने हमारे और आपके घर के दरवाजे पर कोई नहीं कोई आता है कि फला त्योहार है, इसका चल रहा है, हम बड़े खुश होकर उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों का ये कहना है कि ऑनलाइन मार्केट की वजह से हमको इस चीज का बड़ा धक्का लग रहा है। देखिए, त्योहार की रौनक से ही जी भारत की रौनक है। जी जी। आज त्योहार चाहे किसी भी समुदाय का हो, जब मिर्जापुर में त्योहार आता है तो एक बाजार में अलग से रौनक दिखती है।
जी बिल्कुल। और चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो त्योहारों का कार्यक्रम हो, उसके लिए व्यापार सभी मार्केट के लोग ही तो इकट्ठा होकर सब कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं। जी जो भी कार्यक्रम आयोजित होता है वो निश्चित ही सबके सहयोग से होता है। तो व्यापारी कहीं ना कहीं बहुत सहजता से उसको स्वीकार करता है, सहयोग भी करता है। हम सब भी जाते हैं मार्केट में व्यापारियों के पास, उनका सहयोग लेते हैं। तो ये तो चलता रहेगा और बहुत अच्छा भी है। मिर्जापुर के व्यापारियों का बहुत सपोर्ट भी है हमको। तमाम कार्यक्रम यहाँ होते हैं व्यापारियों के सहयोग से ही होते हैं। अच्छा, विरोध प्रदर्शन और अधिकारियों को फटकार लगाने के दौरान अक्सर करके शक्ति प्रदर्शन की एक झलक दिखती है आप में। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक जिम्मेदार नेता को टकराव के बजाय संवाद का रास्ता चुनना चाहिए? टकराव तो कभी हुआ ही नहीं जी। होता क्या है कि मिर्जापुर की जनता है, सबका प्रेम है जी। कभी चल गए, अच्छा विषय है तो ज्यादा लोग हो गए। उत्साहित कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, साथ में हो लिए। तो आप लोग जिसको विरोध प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन करते हैं वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का, व्यापारियों का, हम सबके प्रति प्रेम है। बड़ा फौज लगता है तो आप लोगों को लगता है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं व्यापारियों का समस्या हो चाहे पब्लिक की समस्या हो, अधिकारियों से उचित फोरम पे रह के ही बात किया जाता है, संवाद किया जाता है। और बड़ा अच्छा अधिकारियों का सहयोग भी हम सबके पास रहता है। तो विरोध प्रदर्शन की कोई बात नहीं है, सब अपने हैं। मिर्जापुर के स्थानीय राजनीति में कई गुट सक्रिय हैं और जिला मंत्री होने के नाते आप पर भी यह आरोप लगता है कि आप किसी विशेष ग्रुप को ही बढ़ावा देते हैं। तो इस पर आपकी क्या सफाई है? हमको को नहीं लगता कि किसी ग्रुप में हम सक्रिय हैं जी, या हमारे पीछे किसी ग्रुप का नाम है जी। लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, उसी को हम सब अपना आधार मानते हुए काम कर रहे हैं। कोई भी गुट ऐसा नहीं होगा जो हमसे नाराज हो या हमसे अलग हो। जी। हम पब्लिक का काम करने आए हैं, जनता की काम करने आए हैं। जनता के आशीर्वाद से सबका साथ सबका विकास के विजन पे हम सब चल रहे हैं। हमारे और आपके कुछ ऐसे शुभचिंतक हैं और हमारे चैनल के दर्शक जिनका सवाल हमारे पास आया था कि गौरव जी का जब भी आप इंटरव्यू लीजिएगा तो ये जरूर पूछिएगा कि अगर 2027 में पार्टी उन पर भरोसा करती है तो फिर उनका मिर्जापुर मॉडल क्या होगा? ये बड़ी बेसब्री से सब जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ के लिए आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कों के जाम की समस्या है। मिर्जापुर शहर की जो सड़कें हैं वो 50 साल 60 साल पहले का बना हुआ है, सब कंजेस्टेड है। पहले गाड़ियां कम थी, अब गाड़ियां बहुत हैं। प्राथमिकता तो सबसे पहले यह होगी कि सड़क थोड़ी चौड़ी हो, जाम की समस्या खत्म हो। मिर्जापुर में युवाओं के लिए अवसर हो, खेलकूद के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मिर्जापुर की जनता को अपनी समस्या के लिए थानों के बाद कप्तान साहब के पास न जाना पड़े, निस्तारा थाने स्तर पे ही हो जाए। यही प्राथमिकता है कि मिर्जापुर की जनता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, सबका सम्मान हो। और निश्चित ही सम्मान है भी, पर हमको लगता है कि मिर्जापुर की सड़कों का जाम खत्म हो जाए, सड़कें अच्छी हो जाए, सब खुशहाल रहें, यही अपनी प्राथमिकता है। जी गौरव जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप मिर्जापुर की जनता को आने वाले 2027 के चुनाव के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो सबसे पहले तो होली का त्यौहार है और आप सभी को इस मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से होली की सबको बधाई देते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा, आपके चैनल को बहुत शुभकामना है हमारी कि आपका चैनल निरंतर प्रगति करे और सभी सामाजिक मुद्दाओं को लेके मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है जी। तो हमारी शुभकामना है कि आप लोग निरंतर आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे गौरव अमर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं बल्कि जनता के बीच में रहकर उसके मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने का नाम है। प्रशासन को आईना दिखाने से लेकर और
व्यापारी जगत के सम्मान की रक्षा तक के लिए इन्होंने जो बात कही है वो काफ़ी सराहनीय है। और इनका जो राजनीतिक सफ़र है वो मिर्ज़ापुर के युवाओं के लिए एक मिसाल है। तो गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। तो देखते रहिए लखनऊ लाइव 63 न्यूज़ मिर्ज़ापुर। धन्यवाद।